और बुलेटिन में बात होगी प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की, खासकर रेमडेसिविर को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार में जारी विवाद की। साथ ही बात करेंगे कोरोना काल में ऑक्सीजन और बेड की किल्लत के बीच आई अच्छी खबर की। और बात होगी महामारी को लेकर मुस्कान फाउंडेशन की अनोखी पहल की। और आपको मिलवाएंगे मरुधरा की मैरी कॉम से। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत करते हैं कोरोना की उस चलती हुई गाड़ी की खबर से जिसका ब्रेक फेल हो चुका है। मरुधरा में आज फिर वायरस का महाविस्फोट हुआ है। मानो कोरोना डिरेल हो चुका हो मरुधरा में। 24 घंटे में 15,398 नए केस। ये जान लीजिए कि अब तक मरुधरा में इतनी बड़ी संख्या में केसेस एक दिन में 24 घंटे में सामने नहीं आए हैं। और मैं सिर्फ इस साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एकदम शुरुआत से बात कर रहा हूं। पहला केस जो मरुधरा में आया था तब से आज तक एक दिन में यानी 24 घंटे में 15,000 के पार मामले नहीं आए थे। पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए हैं। साथ ही पिछले 24 घंटे में 64 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सबसे ज्यादा महामारी का वार घातक नजर आ रहा है पिंक सिटी जयपुर में। 3036 केसेस दर्ज किए गए। एक्टिव केसेस बढ़कर 1,17,000 के पार हो चुके हैं। और पिछले 5 दिन में कोरोना केसेस का जो आंकड़ा कुल मिलाकर अब तक सामने आया है वो है 68,656 केस और 302 मौतें। और किस जिले में कितना हाहाकार, किस तरह शहर शहर कोरोना का कहर है, वो भी आप जान लीजिए। पिछले 24 घंटे में जिलेवार जो आंकड़े हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर। जयपुर में 3,036, जोधपुर में 1,711, कोटा में 1,051, पाली में 951, उदयपुर में 923, अलवर में 701, बीकानेर में 612, अजमेर में 601, सीकर में 585 और भीलवाड़ा में 511 केसेस दर्ज किए गए हैं। और अब देखिए कोरोना के प्रदेश के अब तक के कोरोना काल के सबसे भयावह 5 दिनों के आंकड़े। पिछले 5 दिन अब तक के सबसे भयावह 5 दिन रहे। 19 अप्रैल को 11,967 केस आए थे और 53 लोगों ने जान गंवाई थी। 20 अप्रैल को ये दोनों ही आंकड़े बढ़े, 12,201 केस आए और 64 लोगों की मौत हुई। 21 अप्रैल को कोरोना केसेस का आंकड़ा बढ़ा और मौतों की संख्या थोड़ी सी कम हुई। 21 अप्रैल को 14,622 केस आए, 62 लोगों ने जान गंवाई। 22 अप्रैल को कुल केसेस का आंकड़ा थोड़ा सा गिरा, 14,468 केसेस आए, 59 लोगों की मौत हुई। लेकिन 23 अप्रैल को देखिए रिकॉर्ड तोड़ वार है ये कोरोना का। 15,398 केस और 64 मौतें। कुल मिलाकर पिछले 5 दिन में 68,656 केसेस दर्ज किए गए हैं और 302 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और अब बात कर लेते हैं जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन की भी। इस गाइडलाइन में पहले से ज्यादा सख्ती की गई है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। कड़ाई को बढ़ाया गया है और ढिलाई को और कम किया गया है। अगर प्राइवेट व्हीकल से कोई एक जिले से दूसरे जिले का सफर कर रहा था, मान लीजिए अप डाउन कर रहा था वर्क को लेकर या किसी भी अन्य रीजन को लेकर, तो उनके आने जाने पर रोक लगा दी गई है। पेट्रोल और डीजल गाड़ी में भरवाना है तो उसका समय भी अब तय कर दिया गया है। सुबह 7 से 12 बजे तक ही कंज्यूमर पेट्रोल पंप पर जाकर अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवा सकेगा। वहीं सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही किराने की दुकानें खुलेंगी अब प्रदेश में। डेयरी रोज सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी। ई मित्र और आधार केंद्र खोलने की अनुमति है। शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक सब कुछ बंद हो जाएगा। वीकेंड कर्फ्यू लग जाएगा। मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं को इस गाइडलाइन को जब सख्त किया गया है जन अनुशासन पखवाड़े की, उसमें छूट जारी है। 26 अप्रैल तक नई गाइडलाइन प्रभावी रहेगी।
और प्रेम मीणा हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रेम, 5-6 दिन हुए हैं जन अनुशासन पखवाड़े को शुरू हुए और उसमें सख्ती को बढ़ाना पड़ा है। इसका मतलब यह है कि जो प्रॉब्लम है वो इंप्लीमेंटेशन पर है। जी बिल्कुल स्वप्निल जी, आपने सही कहा। सरकार को एक्शन के मोड पे आना पड़ा और इसी का परिणाम है कि आज गृह विभाग को नई गाइडलाइन जारी करनी पड़ी है। गृह विभाग ग्रुप 9 ने आज जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक ई मित्र और आधार केंद्र खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। नई गाइडलाइन 25 अप्रैल सुबह 5 बजे से प्रभावी होगी। इसके चलते इस सप्ताह में वीकेंड कर्फ्यू 25 अप्रैल सुबह 5 बजे से 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक के रहेगा। दुकानों के लिए खोलने का समय भी गाइडलाइन में तय किया है। अब सभी तरह की खाद्य पदार्थ एवं किराना का सामान, आटा चक्की संबंधित दुकानें अब सोमवार से शुक्रवार तक रोज सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुल सकेंगी। पशु चारे से संबंधित दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुल सकेंगी। कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें सोमवार और गुरुवार को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खोली जा सकेंगी। डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन 2 बार खुलेंगी। सुबह 6 बजे से दिन के 11 बजे तक इनका खोलने का समय निर्धारित किया है। पूर्व में सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की थी उसमें 5 बजे बंद करने के आदेश दिए गए थे। मंडियां, फल एवं सब्जी, फूल मालाओं की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी। इसके साथ सब्जियां एवं फलों के ठेले, साइकिल, रिक्शा, मोबाइल वैन सुबह 6 बजे से दिन के 11 बजे तक खुले रहेंगे। इनमें सरकार ने रियायत प्रदान की है। सरकार ने जो एक बड़ी छूट प्रदान की है वो ये है कि अब जो समय है वो समय बढ़ा दिया है। इससे पहले समय 5 बजे था, लेकिन अब सरकार ने समय अवधि दिन के 11 बजे कर दी है। इसके साथ में सरकार ने जो सख्ती की है वो पहली सख्ती है कि अब निजी वाहन ठीक है सुबह 7 बजे से और जरूर यहाँ प्रेम करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह के हालात हैं उस हिसाब से जितनी भी रियायत या छूट दी गई है, गुंजाइश तो उनकी भी नहीं थी। अगर ऐसे में कुछ मिला है, ये छूट या रियायत मिली है, तो उसका बेजा इस्तेमाल ना करें। बस इतनी सी अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इधर कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जयपुर जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू की हैं। जयपुर कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम शुरू हुआ है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ अशोक कुमार ने बताया कि जयपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्ट्रेट में 7 दिन राउंड द क्लॉक कंट्रोल रूम की शुरुआत की गई है। इस कंट्रोल रूम के लिए सहायक कलेक्टर प्रथम अर्शदीप बराड़ को प्रभारी नियुक्त किया गया है। कंट्रोल रूम नंबर 01412205 और 01412205 पर शिकायत करने के साथ समाधान होगा। कंट्रोल रूम के जरिए आम जनता को ऑक्सीजन, दवा, बेड आदि की उपलब्धता की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। शिकायतों का भी समाधान होगा। यहाँ पर एक डेडिकेटेड कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है। उसके अंदर 8-8 घंटे की 3 पारियों के अंदर 6-6 कर्मचारी और अधिकारी वहाँ पर लगाए गए हैं। उसमें डॉक्टर्स हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं वहाँ पर। और उसमें हमने 2 नंबर जो हैं वो जो आज मीडिया में भी कल हमने जारी कर दिए थे। आपने देखा होगा कि इनके नंबर मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले नंबर है 2205175 और दूसरा नंबर है 2205176। ये दोनों कंट्रोल रूम के नंबर हैं। इनके ऊपर कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी कोविड से रिलेटेड कोई समस्या हो, चाहे उसके कोई बेड की अवेलेबिलिटी की हो, मेडिसिन की हो, तो वो यहाँ पर कॉल कर सकता है। हमारे यहाँ पर अधिकारी है 24/7 यहाँ पर लगे हुए हैं और वो उसकी समस्या जो भी है उसका तुरंत हम निदान करने की कोशिश करें। यहाँ पर एक डेडिकेटेड कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है। उसके अंदर 8-8 घंटे की 3 पारियों के अंदर 6-6 कर्मचारी और अधिकारी वहाँ पर लगाए गए हैं। उसमें डॉक्टर्स हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं वहाँ पर। और उसमें हमने 2 नंबर जो हैं वो जो आज मीडिया में भी कल हमने जारी कर दिए थे। आपने देखा होगा कि इनके नंबर मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले नंबर है 2205175 और दूसरा नंबर है 2205176। ये दोनों कंट्रोल रूम के नंबर हैं। इनके ऊपर कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी कोविड से रिलेटेड कोई समस्या हो, चाहे उसके कोई बेड की अवेलेबिलिटी की हो, मेडिसिन की हो, तो वो यहाँ पर कॉल कर सकता है। हमारे यहाँ पर अधिकारी है 24/7 यहाँ पर लगे हुए हैं और वो उसकी समस्या जो भी है उसका तुरंत हम निदान करने की। इधर रेमडेसिविर को लेकर केंद्र और राज्य के बीच विवाद जारी है। ताजा कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र पर निशाना साधा। गहलोत ने पूछा कि आखिर रेमडेसिविर पर भेदभाव क्यों? रेमडेसिविर पर राल।
गहलोत का केंद्र से सवाल, दवा पर भेदभाव क्यों, रेमडेसिविर पर राजनीति क्यों, रेमडेसिविर पर राजनीति। आंकड़ों के अखाड़े में केंद्र को मात देने का गहलोत सरकार ने प्लान तैयार कर लिया है। सवाल पूछा है कि आखिर रेमडेसिविर देने में राजस्थान को 17वें नंबर पर क्यों रखा है। बाकायदा गहलोत सरकार ने आंकड़े भी जारी किए हैं। पूरा आंकड़ा आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट देखिए। मंत्रिपरिषद ने देश में मेडिकल ऑक्सीजन एवं रेमडेसिविर की कमी और इससे उत्पन्न स्थिति पर चिंता व्यक्त की और राज्यों को इनका न्याय संगत आवंटन करने पर बल दिया। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को कैबिनेट की बैठक के साथ ट्वीट कर केंद्र पर रेमडेसिविर की आवंटन में भेदभाव का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को पीएम मोदी के साथ हुई बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया और राजस्थान के वर्तमान हालात से अवगत कराया। कई अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक एक्टिव केस होने के बावजूद राजस्थान को कम रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के आवंटन की जानकारी वाली खबर प्रधानमंत्री जी को पढ़कर सुनाई। आज वीसी में प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा आवंटित लिक्विड ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी को ब्रीफ किया। अब जरा आंकड़ों के जरिए समझिए कि आखिर अशोक गहलोत सवाल उठा क्यों रहे हैं। 21 अप्रैल तक राजस्थान को महज 26,500 रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए गए, जबकि गुजरात को 1,63,000 इंजेक्शन दिए गए। वहीं मध्य प्रदेश को 92,200 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले। आवंटन और एक्टिव केसेस का प्रतिशत निकाला जाए तो राजस्थान को महज 27.50% इंजेक्शन आवंटित किए गए, जबकि गुजरात को 194% और मध्य प्रदेश को 112%। अब इन्हीं आंकड़ों को लेकर सियासी अखाड़ा सजा है और अशोक गहलोत केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। इधर आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने कहा कि महामारी के इस दौर में जनता की जान बचाना ही प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही बेनीवाल ने कहा कि महामारी में राजनीति नहीं होनी चाहिए, केंद्र को राजस्थान के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। केंद्र को कम दर पे वैक्सीन दे रही है, जबकि राज्यों को ज़्यादा दर पे वैक्सीन दे रही है। मेरी देश की सरकार से आग्रह कि एक ही दर रहे और देश की सरकार तमाम राज्यों में, विशेषकर राजस्थान के अंदर, फ्री वैक्सीनेशन की व्यवस्था करे और 18 वर्ष से आयु से अधिक की जो वैक्सीनेशन की बात करिए, इसमें दिल्ली केंद्र सरकार बड़ा मन रखे, क्योंकि राजस्थान राज्य ने 25 MP मोदी जी को दिए, प्रधानमंत्री उससे ही बने। ये लगातार राजस्थान का बड़ा सहयोग रहा। राजस्थान के साथ सौतेले व्यवहार नहीं करे, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की विशेष व्यवस्था करे राजस्थान के साथ, और पूरे देश के अंदर कोरोना से निपटने के लिए राजनीति से ऊपर उठ के दिल्ली की सरकार को काम करना चाहिए। मैं राजस्थान सरकार को भी कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी, आपके मंत्रियों को कहो, आपके चिकित्सा मंत्री जो वीसी के माध्यम से ही हर समय टेलीविज़न और अखबार के अंदर और सोशल मीडिया पर आते रहते हैं, तो वीसी छोड़ के, बंद कमरे छोड़ के, एयर कंडीशन कमरे छोड़ के आपके मंत्री, आप स्वयं अस्पतालों का दौरा करो। रोटियां कोरोना काल के अंदर सेकनी बंद करनी चाहिए। गहलोत साहब, अभी कोई चुनाव नहीं है कि आप केंद्र के पाले में गेंद डाल रहे और केंद्र राज्य के डाल रहा है, तो आम जनता पिस रही है। लाखों लोग पहले ही कोरोना काल के अंदर लाखों लोगों की जान चली गई, अभी भी रोज़ जिंदगियां दम तोड़ रही है, जवान दम तोड़ रहे हैं, इकलौते बच्चे लोगों के और बड़े बड़े, चाहे हर वर्ग का व्यक्ति बिना ऑक्सीजन के और बिना वेंटिलेटर के दम तोड़ रहा है। बड़ा मन रख के वैक्सीनेशन फ्री करना चाहिए MP छत्तीसगढ़ की तर्ज पे, और दिल्ली की सरकार भी राजस्थान सरकार की मदद करे। दोनों मिलके इस कोरोना के संकट के अंदर आम जन की रक्षा करें। दोनों सरकारें राजनीतिक भेदभाव नहीं करें और एक दूसरे के पाले में गेंद नहीं डालें और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा के आम जनता की रक्षा करें, रखवाली करें। और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीसी में सीएम अशोक गहलोत ने 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के फ्री वैक्सीनेशन का मुद्दा उठाया। केंद्रीय बजट में फ्री वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का आवंटन, राज्यों के बजट में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया। राज्य यदि वैक्सीन का भार वहन करते हैं तो विकास कार्यों में कटौती करनी पड़ेगी। एक देश में वैक्सीन की अलग अलग दरें उचित नहीं है। केंद्र सरकार को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवानी चाहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कोरोना काल है, हमको और आपको अब संभलना ही होगा। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। दरअसल प्रशासन ने सख्ती के आदेश दिए हैं, लेकिन इन 3 तस्वीरों को देखिए।
ये अपनी कहानी खुद बयां कर रही है। इन्हें देख लगता है कि लोगों को काल रूपी कोरोना का कोई डर नहीं है। कहीं शादी का जश्न, कहीं मेहमान सैलाब की तरह उमड़ रहे हैं और कहीं कार्ड पर पूरा कुनबा छपवा दिया गया। 3 तस्वीरें और कोरोना प्रोटोकॉल का फुल उल्लंघन। इधर श्रीगंगानगर में एक और प्रशासन कोरोना गाइडलाइन पालन के बड़े बड़े दावे कर रहा है। दूसरी ओर ये तस्वीर गाइडलाइन के साथ उनके दावों की धज्जियां उड़ा रही हैं। शहर के वार्ड नंबर 12 में देर रात एक विवाह समारोह में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। न तो मास्क का उपयोग दिखा, न ही सोशल डिस्टेंसिंग दिखी। हालांकि लोगों की सूचना पर 2 घंटे देरी से पुलिस और तहसीलदार पहुंचे। भीड़ जुटा रहे लोगों को वहां से हटाते हुए डीजे जब्त किया। इधर अजमेर में शादी समारोह में जो तस्वीर दिखी, यकीन मानिए उसे देख आप भी हैरान हो जाएंगे। अजमेर में आफत को दावत, शादी समारोह में सैलाब। ना कोई मास्क, ना कोई दूरी। शादी में नो प्रोटोकॉल। जश्न जरूरी या जिंदगी? 1 2 3 नहीं, आप गिनते गिनते थक जाएंगे। हैरान करने वाली ये तस्वीरें अजमेर शहर से आई हैं। सोचने की जरूरत नहीं, जश्न शादी का ही है। लेकिन देखिए जान पर जायका कितना भारी है। मौका छूट न जाए इसलिए सैलाब सा उमड़ पड़ा है। शादी में सीमा तो 50 मेहमानों की है, लेकिन इस शादी समारोह में कोई सीमा नहीं। हर लिमिट क्रॉस कर दी गई है। क्या बच्चे और क्या बड़े, सब दावत का लुत्फ उठाने पहुंचे हैं। जाहिर है जब शादी है तो क्या मास्क और कैसी दूरी। यहां जान नहीं, जश्न जरूरी है। गोटा कॉलोनी के फॉयज सागर रोड पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने वाली ये तस्वीरें शासन और प्रशासन की सख्ती को साफ साफ मुंह चिढ़ा रही हैं। प्रदेश में 2 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा चलाया जा रहा है, लेकिन जब आम जन ही अनुशासन का माखौल उड़ाए तो फिर कैसे कोरोना पर शिकंजा कस पाए। वहाँ पर अभी अब जब हम लोग आए तो वहाँ पर 250-200 से के लगभग लोग बाग यहाँ उपस्थित थे। तो यहाँ से गार्डन पूरा खाली करवाया गया है। पुलिस की टीम हमारे साथ में थी, पूरा सहयोग के साथ में यहाँ से लोगों को खाली करवाया गया है और इनका चालान काटा गया है। 25,000 रुपए का यहाँ पर चालान काटा गया है। सबको समझना होगा ये संक्रमण काल है और कोरोना का कहर हर किसी के लिए काल है, इसलिए संभल जाइए। ऐसा जानलेवा जश्न ना मनाइए, आपके साथ से ही कोरोना हो पाएगा साफ। अजमेर से न्यूज 18 के लिए अभिजीत दवे की रिपोर्ट। और अब चलिए जोधपुर, जहां एक शादी का कार्ड पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। एक ऐसा कार्ड जो ना आपने कभी देखा होगा और इससे पहले ऐसे कार्ड के बारे में सुना भी नहीं होगा। देखिए, शादी का ये कार्ड पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है और चर्चा की वजह है इस पर छपे 1-2 नहीं, पूरे के पूरे 300 नाम। जैसे ही ये कार्ड बटा, इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। जिसने भी ये कार्ड देखा, देखता रह गया। आमतौर पर लोग शादी के कार्ड पर वर वधू के अलावा 4 से 5 नाम लिखवाते हैं, लेकिन जोधपुर के फलौदी इलाके के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरजी गोदारों की ढाड़ी पडियाला के प्रिंसिपल मोहनलाल विश्नोई ने तो कमाल कर दिया। उन्होंने अपने बेटे और बेटी के मुकलावा के समारोह के लिए भेजे गए कार्ड में 301 नाम छपवाए थे। संक्रमण का मौसम ना होता तो इस कार्ड की खूब चर्चा होती और हेड मास्टर साहब की इज्जत भी बढ़ जाती कि वो अपने रिश्तेदारों का कितना मान रखते हैं। लेकिन ये तो कोरोना काल है,
और इस वजह से उनकी चालाकी पकड़ी गई और प्रशासन ने न केवल समारोह में 50 लोगों को छोड़कर सबको बाहर निकाल दिया, बल्कि मोहनलाल विश्नोई पर 25,000 का जुर्माना भी लगा दिया। कोरोना से लड़ना है, डट कर मुकाबला करना है। इस लड़ाई में हर कोई वॉरियर है। आपकी जरा सी लापरवाही कोरोना को और ज्यादा हवा देगी। लापरवाही से खुद के साथ साथ दूसरों की जान भी आफत में आ जाएगी। इसलिए प्रदेश में कड़ाई की जा रही है ताकि जन अनुशासन पखवाड़ा सफल रहे। जगह जगह चेकिंग हो रही है, बाजारों का मुआयना किया जा रहा है, बिना मास्क वालों को चेतावनी दी जा रही है, लापरवाही पर चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन लापरवाही रुक नहीं रही। एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ पीबीएम के कोविड सेंटर में वार्ड अटेंडेंट की लापरवाही मरीजों की जान पर भारी पड़ सकती है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है। कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों के अटेंडेंट ने वार्ड से निकलते ही हॉस्पिटल परिसर में ही पीपीई किट फेंक दिया। इस तरह का बेपरवाह रवैया मरीजों के लिए जानलेवा हो सकता है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन को इसकी सुध नहीं। पीबीएम अस्पताल के कोविड सेंटर पर मरीजों के साथ एक अटेंडेंट को रुकने की इजाजत है, लेकिन अटेंडेंट को पीपीई किट पहनना जरूरी है। ऐसे में इनकी ये लापरवाही कहीं दूसरों पर भारी ना पड़ जाए। और चूरू में जन अनुशासन पखवाड़े के निर्देशों की धज्जियां उड़ रही हैं। सब्जी मंडी में पुलिस की सख्ती के बावजूद लोग प्रॉपर मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। चूरू जिले में भी जो जन अनुशासन पखवाड़ा है वो लागू हो चुका है और लागू होने के 5 दिन यहाँ बीत चुके हैं। उसके बावजूद भी अगर स्थिति की बात की जाए तो यहाँ कुछ बेअसर ही इसको कहा जा सकता है। 5 दिन बीतने के बाद भी हालात हैं वो हैं। अभी सब्जी मंडी है जो जिला मुख्यालय की, वहाँ हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं यहाँ जो भीड़ भाड़ की स्थिति है। हालांकि लोगों के द्वारा जो मास्क है वो लगाए हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ सुबह और शाम के वक्त लोगों के द्वारा नहीं किया जाता है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस और प्रशासन के द्वारा बार बार यहाँ फ्लैग मार्च भी किया जाता रहा है और फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से समझाइश भी की जाती रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और सैनिटाइज़र का उपयोग करें। लेकिन अगर सब्जी मंडी की बात की जाए तो यहाँ सैनिटाइज़र का किसी के द्वारा प्रयोग नहीं किया जा रहा है। कुछ लोग मास्क तो लगा रखा है, लेकिन उन्होंने मास्क को अपनी ठोडी पे लटका रखा है और कमोबेश शहर के अंदर भी हालात है वो इसी तरह के यहाँ बने हुए कहे जा सकते हैं। प्रशासन और पुलिस के द्वारा बार बार ये समझाइश की जा रही है। हालांकि जो एसपी नारायण टोगस है उन्होंने भी ये साफ तौर पर कह दिया है कि अगर इसी तरह से लापरवाही बरती गई तो सख्ती का भी उपाय उनको निकालना पड़ेगा। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे मरुधरा की मैरी कॉम से।